नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर द प्रिंस वॉइस चैनल पर। आप बहुत अच्छे वीडियो पर आए हो, आप बहुत कुछ सीखोगे भी, मगर यह वीडियो पूरी देखनी है। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी, मगर एक शर्त पर वीडियो पूरी देखनी है। चलो वीडियो चालू करते हैं। आज हम धन प्राप्ति के भी कुछ उपाय बताएंगे मित्रों। पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संसार में हर एक मानव को स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम सूर्यदेव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले सूर्यदेव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्यदेव का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे, तो आप बालकनी से या छत से जाकर सूर्यदेव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, परंतु जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मन चाहा विवाह चाहते हैं, चाहा जीवन साथी चाहते हैं, कर्ज में गिरे हुए हों, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी है, अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही जल्द आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब मजबूत होता है तो हमारे को समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की बनती होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। किसी भी तरह का डर हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज आप स्नान के बाद जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी, पूरी वीडियो जरूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वो बातें जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही जल्द मिल जाती है। सबसे पहले अगर आपको सूर्यदेव को जल देना है, जो कि देना ही है आपको, तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के बाद अगर हम उठते हैं, सूर्योदय के बाद अगर हम उठते हैं, तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसीलिए सूर्योदय से पहले उठें, उठकर स्नान इत्यादि कर लें। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में, छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। अच्छा, अगर सूर्य देव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, अगर आप कमरे में भी हैं, वहां पर भी सूर्य देव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं दे हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्य देव की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और सूर्य देव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं।
और उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको स्नानित, अगर आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं घर से, तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपनी छत पर या बालकनी से सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए का एक पात्र, तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और आप उसमें शुद्ध जल भरे। उसके बाद ही आपको सूर्य देव को जल देना है। सांप स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए और आप तभी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल दे रहे हैं तब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वो धार गिरती है तो वो आपके पैरों पे उसके छींटे ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्य देव को देखते हुए स्मरण करते हुए जल देना है। इस तरह से आप सूर्य देव को जल दें। और जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है। आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायण, श्री ओम ब्रह्म स्वरूप श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र के सूर्य देव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए जब आप सूर्य देव को जल देते हैं और थोड़ा सा झुककर ही सुबह के समय जल दिया जाता है। तो इसी तरह से आपको जल देना है और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो धार गिरती है, पानी की जो आप जल अर्पित कर रहे हैं, तो जल की धार गिर रही है, उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है, ऐसा कहता है भविष्य पुराण। सूर्य देव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ्य देने के बाद तो समस्त तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी तरह की इच्छाएं भगवान सूर्य देव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दें तो श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, परंतु आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, वैसे अगर ना भी रखें तो ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु अगर आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। परंतु आप नंगे पैर रहें, चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं। चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो पानी जो उसका स्पर्श आपके पैरों में न हो। और जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो उस जल का स्पर्श मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहां से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाना है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस तरह से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र लें, गेंदे का पुष्प उसमें डालें और रोली लेनी है। आपको कुमकुम या रोली, उसमें फिर थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्य देव को देखते हुए उगते हुए सूर्य को प्रातः काल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस मंत्र का जिस भी मंत्र से आप इस मंत्र का यथासंभव आप जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे
सूर्य देव की कृपा आपको उतनी अधिक हासिल होगी, और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है दोस्तों। ये कर्ज से मुक्ति का धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र जल लें और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले का रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए, और हल्दी का पाउडर। ये तीनों चीजें आप उस पात्र में डालें और इस जल को आप सूर्य देव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है, और ये आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें जल देना। अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दें, और ये तीनों चीजें आपको जल और मन चाहे जीवन साथी की कामना या फिर जल्द विवाह की कामना से आपको सूर्य देव को प्रणाम करके ये उपाय करना है। बहुत ही जल्द आपको सूर्य देव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, किस तरह से सूर्य देव को जल देना चाहिए। अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें। उसमें आपको थोड़ा सा रोली लेना है, अक्षत लेना है, और लाल कनेर का पुष्प लेना है। लाल पुष्प डालकर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली, ये तीनों चीजें आपको जल में डालनी है। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायण, श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है, और इस उपाय से, इससे जल देने से आपके विवाह में, आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल पुष्प डालकर अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जप करेंगे और सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, बहुत ही जल्द आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें पत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक उसे जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए, सूर्यदेव को देखते हुए। आपको बोलना है ओम हीम 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 सूर्य नम, AUM हीम 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 सूर्याय नमः। तो इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए अगर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, जल्द ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना भगवान सूर्यदेव से कहे, थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करने हैं। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बलि होना। अगर हम में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ जरूर हो।
यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले और अगली वीडियो आने तक इंतजार कीजिए।